हाय, वेलकम बैक इन माय चैनल। मैं डॉक्टर नीतीश आज बात करने आया हूँ निमोकोक्कल निमोनिया के बारे में। निमोकोक्कल निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण ही होता है। जब हमारे गले में दर्द होता है, टॉन्सिलाइटिस होता है, उसी वक़्त ये गले से होते हुए, यानी कि ये जो बैक्टीरिया आता है वो हमारे नज़ल कैविटी में होता है, फेरिंक्स में होता है। जब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए हमारे लंग्स तक पहुँचता है तो जाकर ये निमोनिया कराता है। निमोनिया अक्सर छोटे बच्चों में और बुज़ुर्गों में ज़्यादा देखने को मिलता है। उसका भी मैं रीज़न आगे बताऊँगा। फ़िलहाल ये जो निमोकोक्कल निमोनिया है, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, उनके गले में दर्द रहता है, खरांश रहता है ना? किसी चीज़ को निगलने में दिक्कत होता है। वो मेनली कुछ मेडिसिन लेने के बाद ठीक हो जाते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं तो फिर वो निमोनिया किस स्टेज में प्रोग्रेस करता है, जब नज़ल कैविटी में रहता है। तो इसके पीछे भी एक ऐसा मैकेनिज़्म है ना कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एक एपिथेलियम सेल होता है। उस एपिथेलियम सेल में एक सिलिया बना हुआ होता है, बहुत सारा सिलिया होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में। जब हमारे नज़ल कैविटी में बैक्टीरिया इंटर किया हुआ रहता है स्ट्रेप्टोकोकस, तो वो सांस नली से वो जाने की कोशिश करता है हमारे लंग्स को इफेक्टेड करने के लिए। लेकिन जो सिलिया होता है एपिथेलियम सेल में, उसको वो ऊपर की तरफ धकेलता रहता है। तो जो बैक्टीरिया है वो गला के अंदर ही फंस के रह जाता है, वो नीचे नहीं जाता है। अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन वही स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ऐसे किसी पेशेंट के अंदर, यानी कि लंग्स के अंदर इंटर कर जाता है। वो इसलिए चूँकि जिस पेशेंट का इम्यूनिटी कमज़ोर होगा, उसका सिलिया भी कमज़ोर होगा। ऐसे छोटे बच्चों में तो, जो बच्चा 2 साल से छोटे बच्चे में ये रिस्क फैक्टर होता है, 2 साल से छोटे बच्चे में ज़्यादा देखने को मिलता है निमोनिया। तो उनका बच्चे का, वैसे बच्चे जिनका जो माँ का दूध जिनको नहीं मिलता है, वो बाहरी किसी मार्केट से जो दूध मिलता है उस पे वो बच्चा जीवित रहता है, कहते हैं उनका उनका भूख मिटाया जाता है। तो ऐसे बच्चों का जो इम्यूनिटी होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से एपिथेलियम सेल का जो सिलिया होता है वो वर्क नहीं कर पाता, यानी कि बैक्टीरिया को ऊपर की तरफ नहीं धकेल पाता। तो सीधे जो उसके बच्चे के लंग्स के अंदर एंट्री कर देता है और निमोनिया करा देता है। निमोनिया को ऐसे क्षेत्रीय भाषा में दम फूलना, साँस फूलना भी कहा जाता है। तो आइए अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में कोई भी मेडिसिन खुद से ना लें। जब कभी कोई भी मेडिसिन आप यूज़ करें तो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह में ही यूज़ करें, चूँकि हर पेशेंट पे इसका प्रभाव अलग-अलग हो सकता है। तो इसमें ट्रीटमेंट में इसको 3 क्राइटेरिया में मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट क्राइटेरिया ये होता है कि जब पेशेंट कम लक्षण के साथ आए ओपीडी में, तो इसमें हम लोग जनरली, चूँकि ग्राम नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकाई है तो मेडिसिन भी पावरफुल देना होगा। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एमॉक्सिसिलिन से। एमॉक्सिसिलिन को 5 डेज़ देंगे। अगर इससे भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में जाएँगे तो हमें लेना पड़ेगा सेफालोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक सिफ्ट्रियाज़ोन। सिफ्ट्रियाज़ोन को कम से कम 5 दिन का डोज़ में इसको देना है। थर्ड आता है कि अगर मान लीजिए पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है, अगर एडमिट हुआ है, आईसीयू में है, तो उसके लिए सिफ्ट्रियाज़ोन के साथ-साथ हम दे सकते हैं किनोलॉन्स ग्रुप का, जैसे कि लियोफ्लोक्सासिन हो गया, मॉक्सिफ्लोक्सासिन हो गया। इसके साथ दे सकते हैं क्लिंडामाइसिन, इसके साथ और दे सकते हैं एमॉक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन। तो ये सब मेडिसिन बहुत बेटर काम करता है। अगर इससे भी ज़्यादा सीरियस पेशेंट होता है तो इसके लिए फिर हम वैंकोमाइसिन पे जाते हैं। लेकिन हम लोग एक रिपोर्ट आने का वेट करते हैं कि सीएसएफ में कौन-सा बैक्टीरिया सीन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट चलता है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर किसी टॉपिक पे आपको कुछ कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पे आगे वीडियो बना दूँगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और